Hello friends, today I am going to teach about past perfect tense. Past perfect tense. Past perfect tense की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुके थे या लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज कर कर आप इसे लिख भी सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस रूल्स। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, इसमें इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैड का प्रयोग। इस टेंस में हम सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने खाना खा लिया था, यहाँ पे लास्ट में लिया था तो हम जान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है उसने, तो उसने का हम ही लिखेंगे ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम। तो ही लिया था तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, तो ही हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो खा लिया था, ईटेन। थर्ड फॉर्म ईट की ईटेन होती है, तो ही हैड ईटेन द फूड। ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो उसने खाना खा लिया था, तो ही हैड ईटेन द फूड। इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, ईटन वर्ब है और द फूड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम इस टेंस को बनाते हैं। अगर आप ये रूल समझ जाएंगे तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। तो इसमें भी लास्ट में चुका था तो हम जान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स से हम बनाएंगे इस सेंटेंस को। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम, और पास्ट परफेक्ट में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो हैड का प्रयोग करेंगे, राम हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जा चुका था गॉन, तो राम हैड गॉन। उसके बाद हम टू हेल्पिंग वर्ब टू स्कूल, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोहन पतंग उड़ा चुका था। तो इसमें भी लास्ट में चुका था, पतंग उड़ा चुका था, तो हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है सोहन, सोहन लिखेंगे सोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, सोहन हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब है उड़ाना, तो सोहन हैड फ्लोन द काइट। तो सोहन पतंग उड़ा चुका था। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को अगर मैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल रानी गाना गा चुकी थी, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था आदि शब्द आएंगे तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रानी लिख देंगे, रानी, और इसमें वर्ब क्या है? गा चुकी थी, तो लिखेंगे रानी के बाद हम लिखेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो रानी हैड, उसके बाद गा चुकी थी, संग, गाना गा चुकी थी तो ए सॉन्ग कर देंगे हम। तो रानी गाना गा चुकी थी, रानी हैड संग। तो वह कार चला चुका था। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही, और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? कार चला चुका था, तो कार चलाना ड्राइव होती है। सेकेंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्रीवन या ड्राइवन, तो थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे ड्रीवन, 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 तो ही है ड्रीवन द कार। तो हम इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे श्याम, श्याम मोबाइल चला चुका था, श्याम मोबाइल चला चुका था। तो इसमें भी लास्ट में चुका था, तो हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट श्याम, और श्याम के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? चला चुका था, मोबाइल चला चुका था। तो मोबाइल चलाने को क्या कहते हैं? मोबाइल चलाने को हम दो वर्ड लिख सकते हैं, यूज और एक ऑपरेट। तो ऑपरेटेड कर देंगे या यूज्ड, आप चाहे यूज्ड का प्रयोग करें चाहे ऑपरेटेड का प्रयोग करें। तो श्याम हैड यूज्ड मोबाइल, तो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे मोबाइल। तो श्याम हैड यूज्ड मोबाइल। तो इस तरह हम बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।